हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू दिस सीरीज़ ऑन रिकॉन ऑन वे। सो इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बेसिक अप्रोच ऑफ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट अब हम इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो जब भी हम बात करते हैं अगर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो सबसे पहला हमारा मेन टारगेट रहता है कि सेलेक्ट करना है एक स्पेसिफिक टारगेट को। ओके, जब एक बार आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, राइट, और आपको स्कोप मिल चुका है, तो उस टारगेट को हम स्कोप भी बोल सकते हैं। सो आपको जब स्कोप मिल चुका है तो उस स्कोप पे हमें करना होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब उस टारगेट, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस स्कोप के रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है कि वो अगर एज ए वेबसाइट है, सो वेबसाइट की क्या टेक्नोलॉजी है, ओके, किस टेक्नोलॉजी में बनी है वेबसाइट, और उस वेबसाइट का मेन बिजनेस पर्पस क्या है, किस बिजनेस पर्पस के लिए वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो ये सब चीज़ें हमें गैदर करना होता है। फिर उसके बाद जो भी हम डेटा गैदर करते हैं उस डेटा को हमें कोरिलेट करना होता है। कोरिलेट मतलब रहता है कि उसमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सा डेटा रियली एग्जिस्ट करता है हमारे आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं अटैकिंग के, और जो भी हम हैकिंग के और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो हम अप्रोच लगाने वाले हैं, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं है। तो उसमें से हम जो वैलिड डेटा है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, इनवैलिड डेटा हम हटा सकते हैं। सो ये होता है कोरिलेशन एंड गैदरिंग डेटा टास्क। सो एक बार जब आपने कोरिलेशन और गैदरिंग कर चुके, जब आपने ये तीनों स्टेप कर चुके, तो उसके बाद आता है कि अब आपको एक पर्टिकुलर रोड मैप चाहिए उस पर्टिकुलर टारगेट पे टेस्टिंग करने के लिए। रोड मैप इसलिए क्योंकि जब क्या होता है कि कभी कभी आपको बड़े बड़े एप्लीकेशंस मिलते हैं, उन एप्लीकेशन पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से पेज पे, कौन से सेक्शन पे क्या इसका फंक्शनल फ्लो है और क्यों यूज़ होता है। तो उस चीज़ को आइडिया रफली आइडिया रखने के लिए कि मैं किधर से स्टार्ट किया था मैंने और किधर पे ख़त्म कर रहा हूँ और क्या मेरा डायरेक्शन सही जा रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए हम एक रफ़ आइडिया बनाते हैं। ओके, जब एक बार रफ़ आइडिया बन जाता है तो उस पर हम फिर पर्टिकुलर टारगेट के लिए हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। टेस्ट केसेस मतलब होता है कि हम क्या क्या चीज़ें उस पर टेस्टिंग करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर जैसे सपोज़ आप एसक्यूएल इंजेक्शन करने वाले हैं, एक्सेसर्स करने वाले हैं, तो ये सब हम बाद में जानेंगे वो क्या होता है एक्चुअली। तो ऐसे जब आप अटैक सिनेरियो बनाने वाले तो उनको हम एज ए टेस्ट केस जनरेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम टेस्ट केस बनाते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया है, रिकॉन किया है उस पर्टिकुलर टारगेट के रिलेटेड। जब एक बार ये सब पार्ट हो चुका है तब जाके हम लास्ट पे एक्सप्लॉयटेशन और ऑटोमेशन पार्ट यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन मतलब होता है कि जहाँ पे हम जो पहले से सॉफ्टवेयर्स और टूल्स बने हुए हैं मार्केट में उनको यूज़ करना और उन पे उस एप्लीकेशन को स्कैन में लगा देना, तो वो एज ए ऑटोमेशन पार्ट होता है। एक्सप्लॉयटेशन तो मतलब वही हो गया कि हम इन डेप्थ हर एक वल्नरेबिलिटी को चेक कर रहे, देख रहे कि वो वल्नरेबिलिटी सच में उस पर्टिकुलर वेबसाइट में है कि नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम अभी चेक करेंगे धीरे धीरे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो अभी हम बात करेंगे फ़िलहाल टारगेट के रिलेटेड कि कौन से टारगेट हमें सेलेक्ट करने चाहिए एज ए बिगनर लेवल पे। तो बिगनर लेवल पे कोई भी बड़ा हायर टारगेट ना पकड़ें जो बग बाउंटीज़ में हो या फिर जिसके अपने ओन प्रोग्राम्स हो, ये बाउंटीज़ और स्वैग्स देने वाले, बिकॉज वो ऑलरेडी टेस्टेड रहते हैं और काफ़ी दिक्कत होगी उन चीज़ों से सीखने में। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोकली ये 2-3 ऐप आते हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। BWAP करके है एक, इसका सोर्स कोड आपको गिटअप पे मिल जाएगा, ये ऑलरेडी इधर पे दिया हुआ है, देखिए। और अदरवाइज़ आप OAPS गोट करके आता है एक, इसका भी गिटअप पे है ऑलरेडी। ओके, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो इसमें क्या है कि वल्नरेबिलिटीज़ आपको सीखने में ईजी हो जाएगा, लोकल होस्ट में इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, एंड हाँ, किसी प्रोडक्शन टेस्टिंग को डायरेक्टली टेस्टिंग ना करें, बिकॉज इट्स नॉट अ लीगल वे, राइट। जिसका बग बाउंटीज प्रोग्राम है वो हम कर सकते हैं, बट उसमें भी लिमिट्स रहते हैं। तो डायरेक्टली टेस्टिंग हम किसी में भी नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी लोकल होस्ट पे आप इंस्टॉल करके ये सब कर सकते हैं, इन पे चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन जिन पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। उन वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड अभी के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बाकी और चीज़ें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क के बारे में डिटेल में। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।